हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लिप। दोस्तों हम लोग अपना क्लास 11 का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 जो कि कैश बुक कर रहे थे। कैश बुक का ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो पहले उसे एक बार देख लें। पार्ट 1 में मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक कराया था और पार्ट 2 में डबल कॉलम कैश बुक मैंने करा दिया था। आज ये पार्ट 3 है और इसमें हमें पेटी कैश बुक समझना है। इस लेक्चर में कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पेटी कैश बुक क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले पेटी कैश बुक बनाई जाती है स्मॉल एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखो होता क्या है कि हर बिजनेस में कुछ स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। हर बिजनेस में कुछ क्या होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। और उन स्मॉल एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एक अलग से कोई बुक बना के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि उन छोटे छोटे खर्चों की वजह से जो मेरा मेन कैश बुक है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अब मान लो कि हमने यहाँ पे एक कैश बुक बनाया, ठीक है, और इस कैश बुक में हमने एंट्री करनी है, मान लो परचेज की एंट्री करनी है। परचेज तो इस साइड आएगा ना। परचेज की एंट्री करनी है जो 10 लाख रुपीज है। और भी कोई एंट्री करनी है, मान हमने कोई बिल्डिंग परचेज किया है तो बिल्डिंग की हमें एंट्री करनी है जो 20 लाख रुपीज है। और मतलब जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन की हमने एंट्री की है और वहां पे हमने एक लिखा है स्टेशनरी। वहीं पे हमने क्या लिख दिया, स्टेशनरी 100 रुपीज। वहीं पे मैंने लिख दिया पोस्टेज 20 रुपीज। ऐसा छोटे छोटे एक्सपेंस मतलब मेन कैश बुक में शो कर रहा है। इससे क्या होता है कि मेन कैश बुक भी डिस्टर्ब होता है और इन छोटे छोटे अमाउंट से। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि नहीं सर ऐसा है ना कि इन छोटे छोटे एक्सपेंस को यहां मत शो करो, इसके लिए एक अलग से बुक बनाओ जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक, यानी स्मॉल एक्सपेंसेस के रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है ना सर। पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इस कैश बुक से कुछ पैसा पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मान लो कि सर हमने 5000 ट्रांसफर कर दिया और यहां से आपको जो भी खर्चे करने, जो स्मॉल एक्सपेंसेस है, लाइक स्टेशनरी है, लाइक कैरीज है। अब रिक्शे वाले का हमने 100-200 रुपए किराया दे दिया, वो पैसा हो गया। या हमने कोई पोस्टेज मंगा लिया, स्टंप मंगा लिया, ये पैसा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, पेटी कैश बुक में उसकी छोटी छोटी एंट्री कर देते हैं। और टोटल एक बार में जो होता है वहां पे कैश बुक चला जाता है कि भाई इतना टोटल हमारा पेटी से एक्सपेंस हुआ है। इससे क्या होता है कि कैश बुक आपका सेफ रहता है। इससे मेन जो ट्रांजेक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होते। यानी जहां आप सोचो यार, एक बुक में एक 20 लाख रुपीज की ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, एक 10 रुपीज की ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, इससे मेन जो कैश बुक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट लाया गया कि नहीं ऐसा नहीं करना, हमें मेन ट्रांजेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना, उसकी रिकॉर्डिंग अलग से करनी है। ठीक है। अब सर पेटी कैश बुक बनता क्या है, एनुअली बनता है या मंथली बनता है? देखो पेटी कैश बुक हमेशा छोटे एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है। हो सकता है कि एक दिन के लिए बनाया गया हो, मतलब पर डे का पेटी कैश बुक अलग बनता हो सकता है वीकली बनता हो सकता है मंथली बनाई जाती हो। ठीक है ना, इससे ज्यादा हम लेके नहीं जाते। सिंपल है। हम क्या करते हैं, जैसे आज हमारा बिजनेस सुबह आए, हमने क्या किया, पेटी कैश बुक को 500 रुपए ट्रांसफर कर दिया कि भाई आज पूरे दिन का चाय का खर्चा होगा, रिपेयर का खर्चा होगा, स्टेशनरी खर्चा होगा, पेन का जो भी होगा तुम देख लेना। इसमें से शाम को जो बचेगा टोटल मेरे को बता देना इतना हुआ है। हो सकता है मैं वीकली उसको 2000 रुपीज ट्रांसफर कर दे पेटी कैश बुक में कि 2000 रुपए हमने दे दिया पूरे हफ्ते, इसमें से देखना कम पड़ेगा तो बोलना हमने। हो सकता है कि हम मंथली जाते हैं, एनुअली जाएंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो पेटी कैश बुक सिंपल है, स्मॉल एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है और छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाया जाता है। और वीकली मंथली या डे बाय डे भी बनाया जा सकता है, आपकी मर्जी है, आपका बिजनेस है, जैसा मर्जी वैसे आप बना सकते हो। अब सर पेटी कैश बुक बनाते कैसे? देखो पेटी कैश बुक सिंपली 2 तरीके से बनाई जाती है। पहले को हम बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा हमारा क्या है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है, तो हम पेटी कैश बुक को 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला हमारा सिंपल है और दूसरा हमारा क्या है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। अब देखो इसका और इसमें बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस फॉर्मेट का बस। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलते हैं और वहां से समझ लेते हैं। एक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करा देता हूं, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसका। दोनों का एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एनालिटिकल का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं और सिंपल पेटी कैश का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात सर, एग्जाम में कौन सा बनाने के लिए बोलेगा, ज्यादातर अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, एनालिटिकल वाला पूछेगा कि इसमें क्वेश्चन जो दिए हैं प्रैक्टिकल 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में यही बनाने के लिए बोला है। और ये जो है सिंपल पेटी कैश बुक, इसको बनाने के लिए नहीं बोला है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिंपल के लिए कहीं भी बोला नहीं है। जैसे आपको एग्जाम में बोलता है, अगर एंटिकल बोलेगा एंटिकल बना दो, सिंपल बोलता है सिंपल बना दो, जो आपको बोलेगा वो आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। अब देखो जो आपकी बुक है टीएस अग्रवाल 2020 एडिशन की ये बुक है, इसमें जो है हमारा पेटी कैश बुक जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन नंबर 14
15, 16 तीन क्वेश्चन दिया हुआ है पेटी कैश बुक, और तीनों का तीनों एनालिटिकल का दिया हुआ है, यानी सिंपल पेटी कैश बुक बनाने के लिए किसी में नहीं बोला है। तीन क्वेश्चन है, तीनों में एनालिटिकल बनाने के लिए बोला है। लेकिन अभी हमें सीखना सिंपल वाला कैसे बनाते हैं, पहले सिंपल वाला सिखाता हूँ, फिर मैं आपको एनालिटिकल सिखा दूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 को ही मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, एनालिटिकल वाला नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल बनाने के लिए बोला है, ठीक है ना, लेकिन मैं बना रहा हूँ सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल इसलिए बना रहा हूँ कि और कोई तो क्वेश्चन है नहीं, मैं कौन सा कराऊंगा, लिस्टेशन कराऊंगा तो बोलोगे आप लिस्टेशन करा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 14 को ही सिंपल तरीके से कर देता हूं, और फिर उसके अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको एनालिटिकल मेथड से कर दूंगा, तो आपका एनालिटिकल भी कंप्लीट हो जाएगा और सिंपल वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में जो 14 है लिखा है कि रिसीव कैश पेमेंट 20,000, यानी 20,000 रुपए का हमें कैश मिला, यानी जो हेड कैशियर था उसने क्या किया, पेटी वाले को, पेटी कैशियर को 20,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया, और उसको बोल दिया, देखो क्या बोला, अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक इसमें दिया हुआ है, यानी पूरे मंथ के लिए 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया गया, और बोला कि अपना देख लेना, मेंटेन करो, बार बार छोटे छोटे एक्सपेंस के लिए मेन कैशियर को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है सर। तो देखो जब सिंपल कैश बुक बनाते हैं उसमें कैसे एंट्री करते हैं, अगर सर सिंपल कैश बुक में हमारे पास अगर कैश रिसीव होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, और कैश पेड होता है तो हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। सिंपल कैश बुक में ऐसे ही करते हैं ना, तो देखो यहाँ भी वैसी है, ये है पेटी कैश बुक, कौन सा वाला, सिंपल वाला, एंटिकल नहीं है। सबसे पहले लिखा अमाउंट रिसीव, यानी अगर कोई अमाउंट आएगा तो इस कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा लेजर फोलियो और कैश बुक फोलियो, इस दोनों में हमें कुछ भी नहीं डालना। अगर ट्रांजेक्शन में कोई नंबर दिया हुआ कि बुक फोलियो नंबर ये है, लेजर फोलियो नंबर ये है, तो हम डाल देंगे, अदरवाइज खाली रहेगा। यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एलएफ और वाउचर ये भी खाली, और यहाँ पे अमाउंट पेड, मतलब अमाउंट रिसीव होगा तो हम लिखेंगे इस कॉलम में, और अमाउंट पेड होगा तो हम लिखेंगे इस कॉलम में। उसके अलावा यहाँ पे डेट है, और ये दो कॉलम इधर का और ये दो कॉलम इधर का, इसके कोई मतलब नहीं है, खाली रहेगा। मैं क्वेश्चन करके समझाता हूँ। देखो सबसे पहले बोला गया है कि 2020, डेट कितना है 2020, और हमारा है अप्रैल 1। क्या बोला गया है कि सर रिसीव फॉर कैश पेमेंट, यानी हमारे पास कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो सर रिसीव हुआ है 20,000। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जब रिसीव होता है तो हम क्या लिखते हैं, तो सर रिसीव के समय यहाँ पे 2 लिखते हैं, और पेमेंट के समय क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। नॉर्मल कैश बुक में डेबिट साइड जब रिसीव होता है 2 लिखते हो, और पेमेंट साइड क्या लिखते हो, बाय लिखते हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट से हमें पैसा मिला, कितना मिला, 20,000 रुपीज रिसीव हुआ ये, यानी जो हेड कैशियर था उसने 1 अप्रैल को 20,000 रुपीज पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद सेकेंड हैंड क्या करा, अप्रैल 2 पेड फॉर पोस्टेज रुपीज 1500। देखो ये बुक है, आप अपना बुक निकाल लो, ठीक है, 2020 वाली बुक ले रखी है मैंने। तो हमने अप्रैल 2, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, अप्रैल 2, और क्या लिखना है मुझे, पेड फॉर पोस्टेज। अगर पेड कर रहा हूं ना तो किस साइड पे करूंगा, तो सर बाय लिखा जाएगा, आपने बताया था। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ आप लिखूंगा बाय। देखो पर्टिकुलर के लिए एक ही लिखा है ना, आप क्या लिखूंगा, बाय पोस्टेज। बाय पोस्टेज कितना दिया सर पोस्टेज के लिए हमने, 1500। तो कहाँ एंट्री होगी, इस कॉलम में। 15 है 16 है, सॉरी 1600, तो कहाँ एंट्री होगी, यहाँ पे 1600। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 लिखा तो मैंने अमाउंट इधर लिखा है, और बाय लिखा तो मैंने अमाउंट इधर लिखा, पर्टिकुलर एक ही है। उसके बाद क्या मेरे पास, तो उसके बाद देखिए 5 को है मेरे पास पेड फॉर स्टेशनरी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, और डेट क्या आएगा, अप्रैल 5। देखो ये दोनों कॉलम, इस दोनों कॉलम में कुछ भी लिख रहा है, खाली है। स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया हमने, 1000 रुपीज। देखो ये छोटे छोटे जो एक्सपेंस है ना, ये इसमें एंट्री हो रहे हैं, मेन कैश अब क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा इसकी वजह से। उसके बाद क्या मेरे पास, उसका लिखा सर पेड फॉर वेजेस, कितना, 800। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाई वेजेस, बाई वेजेस, और मेरा डेट क्या है, अप्रैल 12, अप्रैल 12, और अमाउंट कितना सर, तो वेजेस के लिए अमाउंट है 800। कितना वेजेस के लिए अमाउंट है, 800। उसके बाद क्या है, तो सर इसके बाद हमारे पास है पेड फॉर कैरीज, किसके लिए है, पेड फॉर कैरीज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई कैरीज। यहाँ पे डेट क्या मेरे पास, तो सर डेट है 16 अप्रैल 16। अमाउंट कितना है, तो सर अमाउंट है 600। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं,
600। उसके बाद क्या है, तो सर उसके बाद है पेड फॉर कन्वेंस अप्रैल 20 बाई कन्वेंस। कितना कन्वेंस हमारा, तो सर कन्वेंस कन्वीनियंस है, स्पेलिंग लिख रहा हूं। तो कन्वेंस कितना मेरे पास, तो सर कन्वेंस है हमारे पास 800। कितना है 800। उसके बाद क्या है मेरे पास अप्रैल 25, अप्रैल 25, अप्रैल 25 को क्या है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस, बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कितना सर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है मेरे पास 3200। तो यहाँ पे लिख दो 3200। उसके बाद क्या है मेरे पास पेड फॉर क्लीनिंग, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग बाई ऑफिस क्लीनिंग, बाई ऑफिस क्लीनिंग। डेट क्या है, तो सर डेट है 28 अप्रैल 28। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सारे के सारे कैश बुक सिंपल एकदम। कितना सर हमारे पास 400। ठीक है, अमाउंट एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है शायद ऊपर नीचे का हो जाता है। पेड फॉर कुरियर, हमने कुरियर के लिए पे किया है अप्रैल 29। पेड फॉर कुरियर, कुरियर के लिए कितना पे किया हमने 800। कितना पे किया सर 800। उसके बाद बोला है सेंड रजिस्ट्रेशन नोटिस टू लैंडलॉर्ड। हमने लैंडलॉर्ड को रजिस्ट्रेशन नोटिस सेंड किया, कितने का हमने सर 190 रुपीज का, 190 रुपए का। अब बहुत से बोलेंगे सर ये तो है हमारे पास, क्या है ड्राइंग है, भाई ड्राइंग नहीं है, ये हमने लैंडलॉर्ड को अपनी तरफ से एक नोटिस दिया है, उसने कोई विड्रॉल थोड़ी किया है, हमारा काम है हमने उसको नोटिस भेजा किसी पर्पज की वजह से। हमने बोला कि भाई ये जमीन रजिस्ट्रेशन करा लो लैंडलॉर्ड को, तो ये ड्राइंग थोड़ी हुआ है। सेंड रजिस्ट्रेशन नोटिस टू लैंडलॉर्ड कितने का अप्रैल 30 190 रुपीज का। तो डेट क्या आएगा फिर मेरे पास अप्रैल 30, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई रजिस्ट्रेशन नोटिस। ठीक है, कितना मेरे पास 190, 190 रुपए। एक चीज हमें क्या मिस प्रिंट हो गया, देखो कोरियर कितना है मेरे पास 880 है, ठीक है ना, यहाँ पे 800 नहीं है 880 है। अब ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारी एंट्री करने के बाद अब हम बस सिंपली जैसे हम कैश बुक को बैलेंस करते थे, इसका भी हम बैलेंस कर देंगे। दोनों साइड देखेंगे टोटल किसका कितना ज्यादा है, तो दोनों साइड अगर मैं देखूंगा तो टोटलिंग इसी का ज्यादा आएगा। कितना यहाँ पे 20,000 रुपीज टोटल है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल लग देंगे कितना 20,000। कितना कर देंगे 20,000। क्लियर ना। अब मैं क्या करूंगा, इस 20 में से इन सबको माइनस करूंगा, जो मेरा बैलेंस बचेगा उसको मैं लिख दूंगा बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा आएगा। यहाँ पे सर डेट क्या आएगा, वीकली बना रहे हो तो वीक एंड का डेट आएगा, मंथली बना रहे हो तो मंथ एंड का डेट आएगा। और वैसे अप्रैल में कितने का मंथ होता है, अप्रैल में आई थिंक 30 का ही होता है, तो यहाँ पे अप्रैल 30 का ही आएगा। क्लियर है ना। तो ये मेरी चीजें हो गई। अब मैं देखता हूँ इन 20 में से इन सबको माइनस करता हूँ और देखता हूँ मेरा आंसर कितना आता है। 1600 प्लस 90 टोटल ऐड करके आ रहा है 9470। ठीक है, तो 20 में से 9470 माइनस करेंगे हम लोग, तो ये आ रहा 105 10,530 रुपीज का मेरा बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। मतलब एक मंथ के लिए मेरे को पेटीएम कैश बुक में कितना ट्रांसफर किया था हमने 20,000, उसमें से सारे एक्सपेंस करने के बाद इतना बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। बन गया मेरा पेटीएम कैश बुक। अब सर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे तक लेके चलते हैं, जैसे हम कैश बुक लेके चलते थे, यानी इसको हम ओपनिंग बैलेंस करके यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको हम थोड़ा करते हैं क्लोज। ये हो गया मेरे पास। ठीक है, डबल लाइन के बाद इसको आपको ऐसे करना है। अब ये जो मेरा क्लोजिंग है क्या हो जाएगा, मेरा ओपनिंग बनेगा। कब बनेगा सर, तो अप्रैल के बाद क्या आता मई, तो ये बन जाएगा मई 1, 1 मई। ठीक है ना, ये क्या है, ये जो मेरा ओपनिंग है क्या बनेगा क्लोजिंग क्या बन जाएगा ओपनिंग, और ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और ये जो मेरा क्लोजिंग है यहाँ पे आएगा, इस साइड ओपनिंग आ जाएगा रिसिप्ट साइड में, कितना 10,530। सर रिसिप्ट थोड़ी हुआ कि आप रिसिप्ट साइड में लिख लो, अरे ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड ही जाता है ना, इस साइड तो आएगा। तो ये मेरा टू बैलेंस बीडी इतना आ गया। लेकिन टोटल मंथली कितना पेमेंट के लिए बोला गया था, टोटल सर मंथली बोला गया था 20,000 का। ओपनिंग कितना हुआ ध्यान समझना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपल है यार। कितना देखो 20,000 रुपीज हमारे पास था, ये सारे एक्सपेंस, कितना बैलेंस बचा
बैलेंस कितना बचा इस मंथ के एंड में? तो सर इस मंथ के एंड में 10,530 रुपीज का बैलेंस बचा हुआ है। तो नेक्स्ट मंथ फिर कितना ट्रांसफर होगा? हर एक मंथ 20,000 रुपए फिक्स बोला गया है। हर एक मंथ कितना बोला गया है? 20,000 रुपए बोला गया है। तो भाई इस मंथ जो अपने मेरे को 20,000 रुपीज दिए थे, उसमें से 10,500 अभी बचा हुआ है। तो मैंने उसी 10,500 को नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को ओपनिंग बना लिया। तो इस महीने और आप कितना दोगे? आप बोलोगे सर देखो हर महीने मैंने कहा था 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा कैश बुक में, किसमें? पेटी कैश बुक में ट्रांसफर करूंगा, जिसमें से मैंने जो लास्ट मंथ आपको 20,000 दिया था उसमें से अभी 10,000 तो बचा हुआ है। तो जितना और चाहिए एक्स्ट्रा और ले लो। और कितना चाहिए मेरे को? और चाहिए 9,470। कैसे? आप सिंपल कैसे निकाला मैंने ये? तो 20,000 में से जो बैलेंस बचा हुआ है 10,530 माइनस कर दो, तो 9,470 रुपीज और मेरे को इस साल ट्रांसफर, इस महीने ट्रांसफर आ जाएगा। तो फिर से जैसे यहाँ पे आता ना, देखो टू कैश आया था इतना 20,000, अब 20 नहीं आएगा, कितना आएगा? तो सर यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट कितना, मैं फर्स्ट 1 तारीख को कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा इस बार? तो इस बार किया जाएगा 9,470। इस इतना पहले से था मेरे पास, इतना उन्होंने और ट्रांसफर कर दिया। तो मेरा कितना होगा टोटल? टोटल मेरा 20,000 फिर से हो जाएगा। अब फिर से इस मंथ का ऐसे ही आगे चलेगा। ये हो गया मेरा सिंपल पेटी कैश बुक। बताओ कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही इजी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। सर एक बात और, यहाँ पे सर सीडी कुछ भी नहीं बचता तो फिर नेक्स्ट मंथ टू कैश अकाउंट में यहाँ पे 20,000, यानी पूरा का पूरा मेन कैशियर जो हेड कैशियर है पेटी कैशियर को 20,000 रुपीज ट्रांसफर करता। ठीक है ना? ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपीज का बोला गया है, यानी हर महीने 20 होना चाहिए। वीकली होता तो वीकली भी 20, जितना फिक्स कर दो, वीकली हो, मंथली हो या पर डे का भी हो। तो ये मेरा बन गया सिंपल पेटी कैश बुक। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया हो। अब देखो हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 इसी बुक का प्रैक्टिकल, इसको हम करते हैं एनालिटिकल से। सर इसको एनालिटिकल से कर सकते थे क्या? हाँ इसको भी कर सकते हो एनालिटिकल से, वैसे एनालिटिकल करने के लिए ही बोला गया है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिटिकल से करा देता हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। देखो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है सिंपल पेटी कैश बुक से। उसमें सब सिंपल पेटी कैश बुक में जो सबसे पहला कॉलम था रिसिप्ट का, यहाँ भी सबसे पहला कॉलम है रिसिप्ट का। उसमें सेकंड और थर्ड कॉलम था लेजर फोलियो और कैश फोलियो का, बट यहाँ पे सेकंड कॉलम है डेट का, फिर वाउचर, फिर पर्टिकुलर, फिर टोटल पेमेंट। उसके बाद ये जो स्पेस है इसमें हर एक एक्सपेंस का एक अलग से कॉलम बनता है, इसीलिए इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक हम बोलते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपके बुक का। कह रहा है कि राजन मेंटेन कॉलमनर पेटी कैश बुक। कह रहा है कॉलमनर पेटी कैश बुक बनाया। तो सर कॉलमनर का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे कॉलम बनेगा, हर एक एक्सपेंस का एक कॉलम बनेगा, यानी एनालिटिकल को हम कॉलमनर पेटी कैश बुक ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है समझाऊंगा। इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5,000। इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है? ₹5,000 है। अगर आप वीकली बना लो, मंथली बना लो या डे बाय डे बना लो, इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब है क्या है कि आपके अकाउंट में हर वीक, मान लो हम वीकली बना रहे हैं, तो अगर वीकली बना रहे हो तो हर वीक आपको 5,000 रुपीज दे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? यहाँ पे इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना लिखा हुआ है? 5,000। यानी कि आपको पर वीक आपको पेटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए मेन कैश है, मेन कैश से क्या किया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा पेटी कैश पे। कितना? 5,000। यानी आपको हर बार 5,000 रुपए ही दिया जाएगा वीकली, उसमें से ही आपको बनाना है। अगर सर कुछ बैलेंस बचता है तो नेक्स्ट वीक जो ट्रांसफर किया जाएगा वो 5,000 से कम किया जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे 4,000 रुपए हमने एक्सपेंस कर दिया, 1,000 रुपीज बचा हुआ था, अगले बार जो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट वीक में वो सिर्फ 4,000 होगा, यानी 5,000 का बैलेंस उसमें मेंटेन करना है। इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है ना? तो इसमें हमें मेंटेन कितना करना है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सर 5,000 का आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। 2019 सितंबर 7 को बैलेंस इन हैंड 1349, यानी मेरे पास फर्स्ट ऑफ वीक को, यानी कितना है मेरे पास ऑलरेडी, कितना बैलेंस है? बैलेंस है 1349। 1349 ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस है, यानी जो मैं लास्ट वीक बनाया होगा ना उसका जो सीडी आया होगा इस वीक में क्या बन गया मेरे लिए? बीडी बन गया। यानी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी कितना है? 1349 रुपीज है। और इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है? तो सर इम्प्रेस्ड अमाउंट आपने बताया 5,000 रुपीज है। तो मेरे को और मेन कैशियर से कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा? मेन कैशियर और मुझे कितना पैसा ट्रांसफर करेगा? 5,000 का लिमिट है, 1349 तो लास्ट वीक का बचा हुआ बैलेंस ऑलरेडी है, तो यानी जो बचेगा यहाँ पे ये मेरे को मेन कैशियर पैसा ट्रांसफर कर देगा। कितना बचेगा? मैं एक माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, 5,000 माइनस
1349 कितना आया 3651 यानी इतना पैसा मेरे को कैशियर इस वीक में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन वीकली है यानी हर वीक का बनाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा 2019 सितंबर 7 और यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे पास, तो सर ओपनिंग बैलेंस था 1349 तो मैं लिख दूंगा 1349। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे सीरी था, नेक्स्ट मंथ उसका ओपनिंग बन गया था बीडी, वैसे यहाँ पे भी है। उसके बाद क्या बोला है, देखो क्या है, रिसीव कैश रीइंबर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ट। कह रहा है कि जितना इम्प्रेस्ट को लिमिट को बनाने के लिए जितना कैश की रिक्वायरमेंट है उतना हमने रिसीव कर लिया। कितना इंटरेस्ट लिमिट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है 3651, ठीक है, तो इतना हमने रिसीव कर लिया। 135949 पहले से था और कह रहा है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट था जितना उसको लेवल के लेने के लिए जितना पैसा चाहिए था हमने क्या कर लिया, रिम्बर्स कर लिया, मतलब रिसीव कर लिया। कितना रिसीव कर लिया, अमाउंट नहीं देगा, ये अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। हमने कितना रिसीव करना पड़ेगा 3651। तो क्या लिखेंगे, अगर हमारे कैशियर से पैसा आएगा तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा आया कैशियर से मेरे को 3651 रुपीज में से और रिसीव होगा। डेट क्या होगा, तो सर वो भी डेट होगा सितंबर 7 यानी इसी डेट को। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद मेरे एक्सपेंस की बारी आती है। अब देखो नेक्स्ट एक्सपेंस है, डेट वही है। एक्सपेंस मेरा क्या है, पेड पोस्टेज। पोस्टेज मैंने कितना खर्च किया 123। जब पोस्टेज करोगे तो आपका पेमेंट है और पेमेंट को हम कैसे लिखते हैं, बाई से लिखते थे, बाई पोस्टेज, बाई पोस्टेज। इस कॉलम हम क्या लिखेंगे, इस कॉलम हम लिखेंगे उसका अमाउंट, कितना अमाउंट हमने किया पोस्टेज का 123, ठीक है। इसके बाद जितने एक्सपेंस होंगे उसका एक एक कॉलम अलग से फिर बनेगा। तो यहाँ पे एक कॉलम मैं बनाता हूं, इसका नाम क्या लिखूंगा, पोस्टेज, इसका नाम क्या लिखूंगा, पोस्टेज, और यहाँ पे कितना लिख दूंगा 123। टोटल पेमेंट में तो आएगा आएगा प्लस उसका एक अलग से कॉलम बनेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से है इसी डेट को सितंबर 7 को ही है, स्टेशनरी 321। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई स्टेशनरी। कितना टोटल पेमेंट कितना स्टेशनरी का, तो सर 321। तो यहाँ पे क्या आएगा 321। अब इसमें एंट्री नहीं होगी, पोस्टेज में नहीं होगी, एक स्टेशनरी का अलग से कॉलम बनाऊंगा और इसको मैं क्या नाम दूंगा, स्टेशनरी। बस यही है एनालिटिकल में। एनालिटिकल में आपको एक अलग अलग कॉलम बनाना पड़ता है हर एक एक्सपेंस के लिए। टोटल तो दिखाओगे प्लस यहाँ पे आएगा 321। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। उसके बाद मेरे पास है क्या है, सितंबर 8। सितंबर 8 को है ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। फिर सीधा ये देखो ये दोनों सेम डेट को है। उसके बाद मेरे पास है सितंबर 8। सितंबर 8 को क्या है, बाई ट्रेवलिंग एंड एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, ठीक है ना। तो ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के लिए मैंने कितना एक्सपेंस किया है, तो सर ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के लिए है 126। तो टोटल पेमेंट में कितना आएगा 126। और ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस का इस दो कॉलम में तो कहीं भी नहीं है, तो थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा मेरे को और उसका नाम क्या दूंगा मैं, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। कितना सर, तो ये आएगा मेरा इस कॉलम में 126, इसके सामने लिखना होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है। उसके बाद मेरे पास क्या है सर, उसी डेट को मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11 यानी 11 रुपीज का मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो क्या लिखूंगा, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना रुपए टोटल पेमेंट है 11 रुपए, और मिसलेनियस एक्सपेंस का मेरे को फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा और उसका नाम का मैं दूंगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना, इसके सामने यहाँ पे 11 रुपए, कोई सिंपल दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा सर, इसके बाद क्या मेरे पास, इसके बाद है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कितना है 72 रुपीज। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाई एंटरटेनमेंट। डेट क्या है, सेम है। एंटरटेनमेंट कितना रुपए है मेरे पास, तो सर एंटरटेनमेंट है 72। टोटल कॉलम में कितना आएगा, देखो इसमें तो सबका आ रहा है प्लस सबके अपनी अपनी कॉलम में अलग जा रहा है। एंटरटेनमेंट का मेरे को अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। कितना सर, तो यहाँ पे आएगा मेरा 72 रुपीज। उसके बाद क्या है सर, इसके बाद है हमारा सितंबर 9 को रिपेयर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सितंबर 9, और यहाँ क्या लिखूंगा, बाई रिपेयर।
बाई रिपेयर, कितना अमाउंट है बाई रिपेयर का सर 1567। यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा रिपेयर का, किसका कॉलम बनेगा, एक रिपेयर का कॉलम बनेगा, और अमाउंट कितना आएगा रिपेयर वाले में, तो सर 1567 रुपीज का यहाँ पे एक अमाउंट आएगा। इसके बाद क्या है सर, सितंबर 10 को है पोस्टेज, सितंबर 10 को है क्या है पोस्टेज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई पोस्टेज, बाई पोस्टेज कितना है सर, बाई पोस्टेज 174, तो यहाँ पे आप लिखोगे 174 और यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे किसका, पोस्टेज का, कितना सर पोस्टेज का, ये यहाँ पे 174 रुपीज। इसके बाद हमारे पास क्या है, तो सर इसके बाद है ट्रैवलिंग, इसके बाद क्या है ट्रैवलिंग। अब देखना ध्यान से, ट्रैवलिंग क्या करूंगा मैं, अब जो ट्रैवलिंग का कॉलम ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, ट्रैवलिंग कितना था, ट्रैवलिंग है 673। अब देखो ट्रैवलिंग का ऑलरेडी कॉलम है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस मतलब इसी में आएगा ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग का ऑलरेडी मेरे पास कॉलम है, ये रहा ट्रैवलिंग वाला, तो मैं इसी में लिखूंगा। देखो हर एक एक्सपेंस का अलग से कॉलम बनाना है, लेकिन जो एक्सपेंस रिपीटेडली है उसका दो बार थोड़ी कॉलम बनेगा। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे पोस्टेज है, अब पोस्टेज फिर से आएगा, तो क्या पोस्टेज का एक और कॉलम नहीं बनेगा, इसी में एंट्री होगी, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग ये रहा मेरे पास, ट्रैवलिंग यहाँ पे है थर्ड कॉलम में, तो मैं लिख दूंगा 673, इसी ट्रैवलिंग में लिख दूंगा, दोबारा न्यू कॉलम मुझे क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मेरे पास सितंबर 12, अब सितंबर 12 को मेरे पास फिर से देखो रिपीट हो रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस मेरे पास कितना है, तो सर मिसलेनियस एक्सपेंस है 201। अब मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम भी मेरे पास है, ये देखो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 201 रुपीज। उसके बाद मेरे पास क्या है पोस्टेज, पोस्टेज का भी कॉलम है मेरे पास, इसी डेट को क्या है बाई पोस्टेज, बाई पोस्टेज, पोस्टेज मेरे पास कितना है, तो सर पोस्टेज है 483। पोस्टेज कॉलम ये रहा फर्स्ट कॉलम है, तो मैं इसे लिख दूंगा 483, ऑलरेडी कॉलम लिख लें, जो कॉलम नहीं है उसको क्रिएट करूंगा, जो ऑलरेडी है उसको क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मेरे पास रिपेयर है 30 रुपीज, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे बाई रिपेयर, टोटल में कितना आएगा 30, और रिपेयर का कॉलम है मेरे पास, रिपेयर ये रहा देखो, रिपेयर का कॉलम अवेलेबल है मेरे पास, तो यहाँ पे इस कॉलम में, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा 30 रुपीज रिपेयर वाले कॉलम में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, लो कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे पहले करता था वैसे अभी भी करूंगा, इस दोनों का टोटल, तो इस दोनों का साथ टोटल करेंगे, तो इस दोनों का टोटल जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, इस सब का टोटल कितना आएगा सर 5000, क्योंकि इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000 था, ठीक है ना रिसिप्ट वाले का, और ये मेरा टोटल पेमेंट वाला है, टोटल पेमेंट का भी टोटल करो कितना आएगा, तो सर टोटल पेमेंट का भी आएगा 5000 आना चाहिए, मतलब कॉलम बराबर ना, 5 इधर बराबर। लेकिन ये जो एक्सपेंस है इसको माइनस करता हूं, जो कम होगा उसको मैं क्या निकाल दूंगा, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है ना। मेरे पास टोटल कितना अमाउंट था रिसिप्ट में 5000, और मैंने एक्सपेंस कितना किया, इन सबको माइनस करता हूं, तो पहले सबको ऐड करते हैं, कितना आएगा सर 123 प्लस 321 प्लस 126 प्लस 11 प्लस 72 प्लस 1567 प्लस 174 प्लस 673 प्लस 201 प्लस 483 प्लस 30 रुपीज, ठीक है। तो इन सबको टोटल ऐड करके जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है 3781, और बैलेंस कितना था मेरे पास 5000, माइनस करोगे तो मेरे पास बैलेंस सीडी कितना बचेगा, तो माइनस करते हैं इसको 5000 माइनस 3781, ठीक है। तुम्हारा बैलेंस आ रहा है 1219, ठीक है 1219 रुपीज का हमारा बैलेंस आ रहा है, लेकिन हमारा जो बुक है, बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1165, यानी ये हमारा आ रहा है आंसर, यानी जो हमारा आंसर है वो 54 रुपीज से डिफरेंट आ रहा है, बट लेकिन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें सारे के सारे अमाउंट हम एक बार और मैच कर लेते हैं, 123, 321, 126, 1172, 1567, 174, 673, 201, 483 और 30 रुपीज। देखो अमाउंट हमारा सारा सही है, फिर भी आंसर इनका ये आ रहा है, इनका आंसर बुक का गलत है, हमारा आंसर ही सही है, यही आएगा, क्योंकि अगर जो अमाउंट इन्होंने लिखा उसके हिसाब से अगर टोटल एक्सपेंस हम जो ऐड करते हैं तो यही हमारा आ रहा है 3781, ठीक है।
तो हमने सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, बुक का आंसर गलत हो सकता है। तो ये मेरा 5000, तो मेरा CD कितना रहा, तो CD आ रहा 129, ठीक है, 1219 इतनी मेरी CD आ रही है। अब ये क्या होगा, तो सर ये जो नेक्स्ट वीक होगा, वीकली बन रहा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हम क्या बना रहे हैं, वीकली बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक हमारा ये क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट वीक यही हमारा CD BD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वीक क्या होगा, यानी सेप्टेम्बर 13 को क्या लिखूंगा मैं, बाई टू बैलेंस BD, सेप्टेम्बर 13 को टू बैलेंस BD, और BD यहाँ पे कितना आएगा, तो सर BD यहाँ पे आ जाएगा, जो CD था ये BD आ जाएगा 1219 रुपीज का BD मेरा आएगा। अब देखो इंटरेस्ट सिस्टम कितने का, 5000 का है, तो टोटल मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस कितना 1219 है, और मेरे को चाहिए कितना 5000। तो इस बार मेरे को कैश से कितना ट्रांसफर किया जाएगा, माइनस कर दो 5000 में से, ये 5000 में से 1219 माइनस कर दो, कैश अकाउंट से मेरे यहाँ आएगा निकल के टू कैश अकाउंट। तो इस बार मेरे को जो कैश से ट्रांसफर किया जाएगा वो ट्रांसफर किया 3781, ठीक है, 3781 ये आएगा हमारा। अब इन सब कॉलम का क्या करना है, इन सब कॉलम का नॉर्मली क्या कर देना है, टोटल कर देना है बस, और कुछ नहीं करना इन सारे कॉलम का। तो इसका हम टोटल कर देते हैं, इसका टोटल कितना आएगा, तो सर इसका 123 और 483 कितना आएगा 606, इसका कितना आएगा 321, इसका कितना है, तो सर यहाँ पे है 126 प्लस 673 कितना आएगा 799, उसके बाद कितना है 11 प्लस 201 212, इसका कितना 72, यहाँ पे कितना है तो 1597 दोनों को ऐड करके, और ये कितना है 174, ठीक है। तो एक बार इन सब एक्सपेंस को भी ऐड करके देख लेते हैं टोटल इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 606 प्लस 321 प्लस 799 प्लस 212 प्लस 72 प्लस 1597 प्लस 174, ठीक है 3781, ठीक है, यही आंसर आ रहा है, आप कैसे भी करके देख लेना। तो ये था मेरा क्या था, एंटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, हमने एंटिकल पेटी कैश बुक कर लिया, सिंपल पेटी कैश बुक कर लिया, दोनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया, सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया, डबल कॉलम कैश बुक हो गया। डबल कॉलम कैश बुक जब मैंने कराया था उसमें ओवरड्राफ्ट की सारे कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, ओपनिंग ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन कैसे करने, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं। तो आई होप आपको चैप्टर 10 क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 10 में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, तो आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और देखो रेगुलर अब वीडियो अपलोड होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो शेयर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।